नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। बीकानेर जिले की पंचायत समिति बीकानेर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हमेरा के सरपंच श्रीमती सुगनी देवी, जिनके सरपंच प्रतिनिधि गणपत राम से विश्व सेवक समाचार टीम ने पंचायत से संबंधित बातचीत करते हुए खास मुलाकात की। तो आइए जानते हैं शिवलाल खिची के साथ सरपंच प्रतिनिधि गणपत राम के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो विश्व सेवक समाचार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत हमेरा, पंचायत समिति बीकानेर, जिला श्री बीकानेर के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती सुगनी देवी, उनके सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान जी गणपत जी से खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, और बात करते हैं विधानसभा को चुनाव को लेकर किस प्रकार पार्टी के प्रति तैयारियां चल रही है, जानते हैं इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार, आप पधारे और हमको इतना महत्व दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की, आज यहाँ सरपंच पद पे हो, थोड़ा बताएं आप। वैसे मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है जी। और हम लोग तो सीधे साधे खेतीबाड़ी करने वाले आदमी है, और वैसे ही गांव में हमारा मतलब पिता और बुजुर्गों का सब बढ़िया है, इसीलिए किया है कि मैंने थोड़ा सा पिछले चुनाव में भाग लिया तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला, और समझ लीजिए मेरा कैरियर यहीं से चालू हुआ है राजनीतिक। जी, जनता के साथ अच्छा जुड़ाव है। अच्छा जुड़ाव है जनता के साथ। जी सरपंच साहब, बहुत अच्छी बात बताई। बात करते हैं विकास के मुद्दों पे। अहम मुद्दा आता है अपनी ग्राम पंचायत हमेरा में पानी का। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है। पानी को लेकर आपकी ग्राम पंचायत में 3 साल के कार्यकाल में आपने क्या कुछ बदलाव दिया है? पानी के लिए एक एमएलए साहब की तरफ से ट्यूबवेल अभी बनाया गया है। लूणकंसर विधायक है श्रीमान सुमित जी गोदारा, उन्होंने एक ट्यूबवेल अपनी तरफ से मैंने स्वीकृत करवाया और वो ट्यूबवेल बन गया है, और आगे 2 ट्यूबवेल है। पानी की व्यवस्था वैसे भी सही है, और थोड़ी बहुत पानी की व्यवस्था कम है तो उसके लिए ट्यूबवेल बन चुका है, उसका कनेक्शन होकर पाइपलाइन में थोड़े दिन में डालने वाला हूँ, और उससे क्या है कि हमारे गाँव में पानी की वैसे कोई दिक्कत नहीं है जी। सब कुछ एकदम बढ़िया है जी। भी आपकी सोच तो ये भी हर घर तक पानी पहुंचे। हाँ, हर घर तक पानी पहुंचे, और भारत सरकार की योजना जो जल जीवन मिशन है वो भी अब अपने तैयारी पर है। अभी लगभग आचार संहिता से पहले वो भी काम शुरू हो जाएगा। तो कहीं भी थोड़ा बहुत भी कोई कमी है पानी की, किसी के घर तक नल नहीं जा रहे, तो वो भी हर घर नल पहुँच जाएगा। तो सरपंच साहब, बात करते हैं मेरा ग्राम पंचायत की सीवर लाइन की। क्या आपकी पूरी पंचायत में कंप्लीट हो गई है सीवर लाइन? शिविर लाइन देखिए हमारे गांव में फिलहाल नहीं है। शिविर लाइन के लिए हम लोग प्रयासरत है और शिविर लाइन डलवाएंगे। अभी शिविर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है गांव में जी, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं जी। हाँ जी। सरपंच साहब, बहुत अच्छी बात बताई। बात करते हैं, अहम मुद्दा आता है शिक्षा का। कहते हैं ना, मेन शिक्षा ही होती है। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। बालिक और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति क्या कुछ करवाया और क्या कुछ कार्यकाल में आपने बदलाव आया? शिक्षा के लिए मैंने स्कूल की तरफ थोड़ा ध्यान दिया, और स्कूल में क्या है कि मैंने कुछ जैसे दीवार वगैरह भी काम करवाया, बढ़िया गेट भी बनाया है, उसमें सीसी ब्लॉक वगैरह और कुछ मरम्मत वगैरह भी करवाई है, और प्रस्ताव भेजे हुए अलग। जैसे हमारी स्कूल अभी क्रमोन्नत हुई है, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक हो गई है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा रूम की ज़रूरत है। तो मैं प्रयासरत हूँ, 2-3 एक्स्ट्रा रूम बनवाएंगे। हमारे बोजेरा ग्राम है, उसमें भी प्राथमिक से उच्च प्राथमिक हुई है, तो वो क्रमोन्नत हुई है, तो उसमें भी भवन के लिए कक्ष के लिए मैंने प्रस्ताव भेज रखे हैं, और जैसे ही आएंगे मैं वहाँ पर कक्ष बनाऊंगा। और हमारे हमेरा स्कूल में मैंने गेट, 4 दीवारी और जो आगे जो टूट फूट जो भी थी मरम्मत करवा के एकदम अच्छा कार्य किया, और मैं कंप्लीट है। और मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चों का भविष्य क्या है कि आगे अंधकार में है, तो उसको क्या, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका जीवन अच्छा हो और बहुत बढ़िया रहे जी, उनकी शिक्षा वगैरह जी। बहुत अच्छी बात बताई साहब। बात करते हैं सब महंगाई राहत कैंप सीएम साहब ने लगाए पंचायतों में। जो योजनाएं लागू की है, योजना वो वादे किए हैं या धरातल पे लागू हुई है? अभी तो ये मुझे सिर्फ वादे ही दिखाई दे रहे हैं जी। धरातल पर अभी जैसे महंगाई राहत में इन्होंने पेंशन का बोला था,
कि 1000 रुपये कर देंगे, लेकिन मैं अभी भी कई डायरियाँ ला के दिखा दूंगा कि उसमें 700 ही आ रहे हैं, 750। जी और लाइट बिल जो बोल रहे हैं कि फ्री कर दिया, तो मैं ऐसे कई बिल आपको अभी कॉल करके मंगा देता हूँ, कोई उसमें बदलाव नहीं है। तो सर हमने भी थोड़ा लाइट और लाइट तो है ही नहीं। लाइट की तो हालत ये है कि मैंने खुद अपने ट्यूबवेल पर मतलब बिना फसल पकाई के ही कटाई कर ली है, जी तो ये तो मैं खुद भुगत भोगी हूँ इसका। जी तो ये तो लाइट तो है ही नहीं, खैर फ्री की तो बात ही छोड़ दें। जी और अभी ये मोबाइल वाला भी फंडा चल रहा है, तो मोबाइल इसमें भी क्या है कि किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, गांव में मतलब लड़ाई छिड़ रखी है और लोग परेशान हो रखे हैं सारे। अपने कोई सरपंच को दोषी ठहरा रहा है कि सरपंच ने हमारा नाम कटा दिया, कोई किसी को दोषी ठहरा रहा है कि मेरा मोबाइल कहाँ गया। जी तो ये सब चीज़ें या तो दो तो एकदम सबको दो, नहीं तो फिर जी और फ्री का फंडा नहीं करके मैं तो बोलता हूँ इन पैसों से अगर लाइट खरीदी जाती जी तो सारे किसान उन पैसों से कितने लाख लाख रुपए का एप्पल फोन भी खरीदते ना, जी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जी किसान जो खेती इतना पे नुकसान डिपेंड है, हाँ करोड़ों का नुकसान हुआ है किसानों का जी ये लाइट की वजह से। जी ये चीज़ है तो क्या बताएं अब, रात है कि क्या है, ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं बस वो तो है ही, चूसते जाओ, जिसको चूसना है स्वाद आए वो रात में चले जाए, जिसको स्वाद अलग लगे तो वो खुद सोच ले, अपना दिमाग चला ले। 4.5 साल पहले कहाँ गए? 4.5 साल पहले कुर्सी हिल रही थी तो जी वो कुर्सी को संभालने में पकड़े हुए थे जरूर, जी उसको क्या है कि जकड़ के बैठे थे। जी होटलों से ही छुट्टी नहीं थी, जी ये चीज़ है। जी सरपंच साहब बहुत अच्छी बात बताई आपने। बात करते हैं युवा पीढ़ी की। देखो युवा पीढ़ी आज देखा जाए नशे की ओर अग्रसित हो रही है। नशे को रोकने के लिए अपनी पंचायत या देश को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हो आप? नशे के लिए मैं विशेष तौर पर युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो आज का युवा है वो नशे से दूर हो जाए, अभी भी वक्त है। वक्त रहते जो संभल जाए ना, वही सबसे बड़ा आज का किरदार निभाता है। और वक्त निकल जाने के बाद में कुछ नहीं होता है। मैंने कईयों को देखा है दारू पी के उन्होंने अपनी गुर्दे किडनी खराब कर ली है, उसके बाद खराब होने के बाद में क्या है, खेल खत्म है उसका। तो युवाओं से विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, आप देश का भविष्य हो और अपना भविष्य सोच के, देश का भविष्य सोच के नशे की लत से दूर रहो। और ये आपके युवाओं के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे अच्छा है खेल के प्रति ध्यान दो। हाँ, खेल के प्रति ध्यान दो, पढ़ाई के प्रति ध्यान दो। नशे में कुछ नहीं रखा है। नशा आदमी को बर्बाद करता है। नशा इंसान की इज्जत, पैसा, समय, जिंदगी सब कुछ छीन लेता है। कुछ नहीं बचता है नशा करने वाले के पास। घर बर्बाद हो जाते हैं। घर के घर बर्बाद हो जाते हैं और होते हुए देखे हैं मैंने। तो नशे से, युवाओं से विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहे। नशे के आप खिलाफ हो? एकदम खिलाफ हूँ। मैं खुद नशा नहीं करता हूँ, चाय भी मेरे कोई नशा नहीं है, लेकिन अब क्या है कि जो लाइन है इसमें थोड़ी बहुत पीनी पड़ती है और मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। तो मैं विशेष तौर पर युवाओं से कहना चाहता हूँ नशे से, चाय भी मत पिए, दूर रहे। तो सरपंच साहब बात करते हैं मनरेगा की। जब से आपने शुरुआत की आज तक मनरेगा में क्या कुछ हुआ है? देखिए, मनरेगा में महात्मा गांधी नरेगा योजना है, इसमें हम लोगों ने ग्रेवल सड़कें, जो हमारे खेत यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर पड़ते हैं और 8-9 किलोमीटर सब कच्चे रास्ते थे। मैं खुद अपनी गाड़ी लेकर खेत जाता तो मुझे डर लगता था कि कहीं गर्मियों में रेत नहीं निकालनी, मिट्टी नहीं निकालनी पड़ जाए। इस ऐसी हालत थी रास्तों की। तो मैंने लमसम 25 किलोमीटर करीब ग्रेवलें डलवाई है और रास्ता सुगम हो जाए और किसानों को आने जाने के लिए कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए मैंने क्या है कि ग्रेवलें बनवाई है। गाँवों में सीसी ब्लॉक लगवाए हैं नरेगा के तहत। और जो अपनी लेबर है, जो मजदूरी करने वाले गरीब जो है, उनको जोड़ तलाई पर बराबर तो लगाते ही है, वो तो है ही। तो मैंने ये काम करवाया। कुछ नहीं, मैंने सबसे बड़ा तो मानूं तो ये ग्रेवलें जो मैंने डलवाई है, ये लगभग मेन तो 3-4 मार्ग है हमारे खेतों के लिए, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी। मैं खुद इसका भुगत भोगी हूँ और मैं पहले भी सोचता था कि ये मार्ग कब हो। मेरे हाथ में कुछ आया है तो मैंने वो बनवाए हैं। तो एक तो टाइम बचा, डीजल बचा और
आराम भी हो गया। आधी रात को मैं अगर निकलता हूँ तो ये टेंशन नहीं रहती है कि गाड़ी कहीं फंस जाएगी या रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी। ये चीज़ें हैं तो ये काम करवाएंगे जी। तो सरपंच साहब, बात करते हैं मेरा ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की। आज अपने उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है यहाँ पर पंचायत के लिए? हमारे ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जी। और यहाँ से शेरेरा ग्राम पंचायत वो ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर पीएचसी है। तो इस वजह से हमारा एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसको हम क्रमोन्नत करने के लिए लगे हैं, प्रयासरत है। तो जैसे ही हमें कोई ऊपर से वो आदेश मिलेगा तो उसमें भी हम कार्य करवाएंगे। और पीएचसी नज़दीक होने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें भी आ रही है, तो इसका भी हम कुछ व्यवस्था करेंगे जी। तो सरपंच साहब, विधानसभा के चुनाव नज़दीक सिर पे आ गए हैं, बिल्कुल आचार संहिता लगने वाली है। पार्टी के प्रति किस प्रकार की उम्मीदें रखते हो, थोड़ा बताएं आप। देखिए, पार्टी के प्रति सच बताऊं तो हमारे लूणकंसर विधायक फिलहाल जो है सुमित जी गोदारा, हमें तो सहयोग उनसे मिला है जी। और उनसे सहयोग मिला है। एक तो उन्होंने ट्यूबवेल करवा दिया हमारे ग्राम पंचायत में जी। उसके बाद में एक एम्बुलेंस जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था के लिए आधी रात को इमरजेंसी कोई आ जाए जी। कई बार ऐसा होता है गाँवों के अंदर की गाड़ियों की कितने ही कॉल कर लो लेकिन गाड़ी नहीं मिलती है जी। तो वो व्यवस्था एम्बुलेंस की एमएलए साहब ने करवाई है। उसके बाद में स्कूल में जो भी कार्य हुआ है एमएलए साहब की तरफ से है। और एमएलए साहब ने अभी सामुदायिक भवन भी एक दिए है ग्राम पंचायत हेमेरा में। और एमएलए साहब ने सांसियों नाइक सांसी मोहल्ले में एक जल हौद भी बनवाया है। और एमएलए साहब ने भोजेरा में भी कुछ जो हमारी ग्राम पंचायत का एक हिस्सा है उसमें भी चार दीवारी वगैरह और कुछ दिए है काम। और उस स्कूल के लिए भी मैंने एमएलए साहब को बोला है तो वो प्रयासरत है। और हमारी तरफ हम सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें जो विकास की ओर ले जाएगा और हम हमारे गांव की पंचायत में विकास जो कराएगा हम तो उसी के साथ खड़े रहेंगे। चाहे जो फिलहाल हमारे साथ हमें तो दिखाई दे रहा है सुमित गोदारा, और हमें उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और हम जी जान से विकास के साथ है जी। और विकास फिलहाल हमारे तो ग्राम पंचायत हेमेरा में एमएलए साहब सुमित जी गोदारा ने करवाया है और आगे भी वादा किए है कि मैं खड़ा रहूँगा आपके साथ। सरपंच साहब, मेरा ग्राम पंचायत के 36 कौम को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हो? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, थोड़ा बताएं। 36 कौम को मैं विशेष तौर पर जातिवाद को लेके जो फंडा जो चल रहा है जी, मैं तो कहता हूं कि जातिवाद के फंडे में न फंसे जी। ये एक ऐसी बीमारी है, मानसिकता ऐसी जो कि अपने साथ में बैठने वालों को ले डूबती है जी। और आदमी को अंधा बना देती है। जातिवाद ऐसी जो विकास कर रहा है ना उसी को बुला देती है, वो दिखाई नहीं, विकास नहीं दिखाई देता है, फिर वो जाति दिखाई देती है सिर्फ। तो ऐसे जातिवाद के मुद्दे में बिल्कुल नहीं फंसे और एकदम निडर होके, निष्फिक्र होके और एकदम अपना मतदान करें और मत दें और विकास को दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी पार्टी विशेष को दें। जो अपने क्षेत्र में विकास करवा रहा है, जो एक्टिव रहता है, जो समाज सेवक वास्तव में दिखाई देता है कि ये अपना सेवक है, जनता के बीच में रहता है। ठीक है, किसी का राज नहीं होने से काम थोड़ा बहुत कम मिलता है और वो, लेकिन भावना तो सबको दिखाई देती है कि ये काम कराने वाला बंदा है या नहीं है। तो ये सब चीजें, जातिवाद वगैरह, इन सब चीजों से ऊपर उठ के अपना मतदान करे और मत दे जी। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब ने। ये थे मेरा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि गणपत जी, जिन्होंने कीमती समय निकाल के टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप टाइम निकाल के यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।